है। आज मैं आपको मीणा जाति के प्रसिद्ध गोत्र देवड़वालों की उत्पत्ति के बारे में बताने जा रहा हूँ। जयपुर से लगभग 30 किलोमीटर दूर नायला के पास लगभग 11वीं शताब्दी में एक महान राजा विक्रम राज करते थे। उनका राज्य बहुत समृद्ध था। चारों ओर डूंगरों के बीच बड़े बड़े सुंदर महल बने हुए थे। राजा विक्रम की 2 रानियां थीं, जिनमें से एक का नाम सुषमा था। उनके कुल 12 पुत्र और 2 पुत्रियां थीं। सबसे बड़े पुत्र का नाम बड़रावत था। दूसरे पुत्र मोठराज थे, जिन्होंने मानोता गांव की स्थापना की। उनके वंश में भीम, सुख्यो, खूबिया और फिर कान्हा हुए। कान्हा ने कांडीवाला गांव बसाया और बाद में नेवर गांव जाकर अंत में भावपुरा गांव की स्थापना की। तीसरे पुत्र झोलियों ने झोल गांव बसाया, जिनका ससुराल आमेर में सुसावत गोत्र में था। चौथे पुत्र सांबलिया, 5वें चांदराज श्यामपुर के शासक, 6ठे खेतवा, 7वें सुखराज थे। 8वें और 9वें पुत्र शुरो और गोगा ने रामपुरा में राज किया। 10वें और 11वें पुत्र लावा और बिरजू ने शेखावाटी में शासन किया। सबसे छोटे और 12वें पुत्र थे नायल बाबा, जो सबसे प्रिय और अद्भुत शक्ति वाले थे। राजा विक्रम की 2 पुत्रियां थीं, लाली और लुमेधी। लाली का विवाह डोडा गांव के पास कुआं के राव कुंबर से हुआ था। राजा विक्रम के पास एक बहुत सुंदर और बुद्धिमान घोड़ी थी। इसी समय नायल बाबा का विवाह आमेर के शासक अलसी चांदा की पुत्री गूगलबाई से तय हुआ। लेकिन दिल्ली का मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी भी गूगलबाई से विवाह करना चाहता था। गूगलबाई के पिता ने अपनी बेटी का विवाह नायल बाबा से कर दिया। जब यह बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली तो उसने क्रोधित होकर राजा विक्रम और उनके पुत्रों पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में राजा विक्रम और उनके 11 पुत्र वीरगति को प्राप्त हो गए। उस समय नायल बाबा अपनी पत्नी को ससुराल से लाने गए हुए थे। जब वे लौट रहे थे तब झोल गांव के पास एक महिला ने उन्हें कड़वे शब्द कहे और अपमान किया। इस अपमान से दुखी होकर एक अद्भुत चमत्कार हुआ। नायल बाबा अपनी घोड़ी सहित धरती में समा गए। नायल बाबा के गुरु गोरखनाथ थे, जिनसे उन्हें तंत्र मंत्र की शक्तियां प्राप्त थीं। उनकी पत्नी अत्यंत दुखी होकर 12 वर्षों तक पीपल के पेड़ के नीचे भगवान विष्णु की तपस्या करती रही। भगवान विष्णु की कृपा से नायल बाबा उसे दर्शन देने लगे, लेकिन एक शर्त रखी, यह बात किसी को नहीं बतानी होगी। बाबा रोज आधी रात को अपनी पत्नी से मिलने आते थे, लेकिन एक दिन उनकी माँ को यह बात पता चल गई और उन्होंने बहू पर संदेह किया। परेशान होकर पत्नी ने सच्चाई बता दी, जिससे बाबा का वचन टूट गया। इसके बाद नायल बाबा ने दर्शन देना बंद कर दिया और तब से वे नायल भूमिया बाबा के रूप में पूजे जाने लगे। बाबा के भक्तों में कालोद प्रमुख थे, जिन्होंने नाहरगढ़ में राज किया। बाबा की कुलदेवी चामुंडा माता हैं और उनके मित्र मंगल सिंह का भी साथ में पूजन होता है। तब से लेकर आज तक बाबा लोगों के दुख दर्द दूर करते हैं और उनकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हर वर्ष आसोज के नवरात्र में बाबा का विशाल मेला लगता है, जिसमें 100-150 गाँव से यात्राएं आती हैं। रास्ते में श्रद्धालुओं को सेवा और प्रसाद दिया जाता है और मंदिर में भव्य भंडारा व मीणा दंगल आयोजित होता है। आज भी नायल भूमिया बाबा की पूजा उसी श्रद्धा और भक्ति से की जाती है। अगर इस कथा में कोई त्रुटि हो तो मुझे क्षमा करें। जय थारी जन जन महिमा गाई नायल न तो कुण मान देवड़ वाल को जाने देवड़ वाल को जाने।